हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो इस वीडियो में मेनली मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक क्वेश्चन मार्क उनके सामने आ गया है कि सर अब हम एक ग्रुप दे या बोथ ग्रुप दे या ये अटेम्प्ट स्किप कर दे, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, हमें क्या करना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं देने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और ये मुझे खुशी है कि स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, क्योंकि सीएमए और सीए के स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज़ को लेकर के, टेस्ट को लेकर के काफ़ी कम कंसर्न रहते हैं। तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ ताकि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। इसके अलावा जिन लोगों ने क्लियर कर लिया उन लोगों के लिए सिंपल सी अनाउंसमेंट ये है कि सीएमए इंटर वालों के लिए जो सीएमए फाइनल का बैच है ऑफलाइन और ऑनलाइन, वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। कैंपस प्लेसमेंट का बैच जो है वो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों को रहा। 29 कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड मोड में। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है और वीडियो भी मैं डाल दूंगा कैंपस प्लेसमेंट की, वहाँ जा के रिसेंट वीडियो में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जिनका अभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं। एक वो स्टूडेंट जिनका सिंगल ग्रुप दिया था वही क्लियर नहीं हुआ, और एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था वही क्लियर नहीं हुआ। अभी मैं एक एक करके स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूँ, इंटर वाले और फाइनल वाले स्टूडेंट की। सपोज़ करिए एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप अपीयर किया था और उसका वो क्लियर नहीं हुआ है। क्या सर अब उसे बोथ ग्रुप देने चाहिए क्या, ये उसका क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, अगर आपने फर्स्ट ग्रुप दिया था और आपने सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन एडवांस में स्टार्ट कर दी थी, यदि ऐसा है, और सेकंड ग्रुप अगर आपने 60% 70% तक कर लिया है, तो आप बोथ ग्रुप के बारे में सोच सकते हैं। अभी मैं कंफर्म नहीं कहूँगा, ये मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा आप लोगों का टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। तो वो टेस्ट सीरीज़ देना, वहाँ पर आप बोथ ग्रुप की टेस्ट सीरीज़ अपर करना और बोथ ग्रुप का आप टारगेट रख सकते हैं। अगर आपने पहले से ही सेकंड ग्रुप स्टार्ट कर दिया था तो रख सकते हैं आप ऐसा टारगेट। टेस्ट सीरीज़ की डेट को लेकर के काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। अनाउंसमेंट वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, तो आप पर्सनली एक एक करके कॉल मत करिए। अबाउट मैं बता दूं, 15 से हमारी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है सारे लेवल के लिए, फाइनल के लिए भी आएगी इस बार, और 20 के अप्रॉक्स से जो है हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो ये आप लोगों को मैंने एक सिंपल सा आंसर दे दिया, डिटेल वीडियो इस पर आ जाएगी। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक ग्रुप दिया था और सेकंड की प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं करी थी और एक ग्रुप नहीं हुआ है, तो उनको क्लियर कट नो है कि उन्हें सिंगल ग्रुप ही देना है, बाकी अपेयर नहीं करना है। और जिनके फर्स्ट ग्रुप दिया और मार्क्स एक्सट्रीम लेस आए हैं, एक्सट्रीम लेस मतलब 100 से भी बिलो मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब उनके कंसेप्ट वीक है, उन्होंने क्लासेस सही से नहीं पढ़ी है। उनको अगेन क्लासेस पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, ये आप मान करके चलिए। तो आपको वहाँ पर क्लासेस भी लेनी पड़ेगी, या आपको लगता है कि आपका कंसेप्ट जो है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप एग्ज़ाम में कैसे बैठें कैसे स्टार्ट करें ये सोच ही नहीं पा रहे थे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही रहने वाला है कि आपको अभी फ़िलहाल ये सही करना चाहिए कि यदि आप या तो दिसंबर में दे दीजिए अगर ठीक ठाक नंबर है तो, अगर बहुत ही कम नंबर है तो आपको नेक्स्ट जून के लिए अपीयर होना चाहिए। वहीं मैं अब बात करूं कि जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया और क्लियर नहीं हुआ, तो उनको अपने मार्क्स देखने पड़ेंगे। अगर उनके मार्क्स कम आए हैं तो उनको ओनली सिंगल ग्रुप के साथ में जाना चाहिए। अब वो एनालिसिस करने वाला टॉपिक है कि किस में ज़्यादा है। जिस ग्रुप में आपके मार्क्स ज़्यादा है और आप कंफर्टेबल है, ओनली वही ग्रुप दीजिए, बाकी रिमेनिंग ग्रुप बाद में दीजिएगा। और किसी ने सिंगल दिया और कम आए नंबर और कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो उसको जून में फिर बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए, अभी एग्ज़ाम उसको नहीं देने चाहिए। अब मैं फ़ाइनल के लिए बात करूं और उन लोगों के लिए बात करूं जिनका क्लियर हो गया एक ग्रुप, सर वो क्या करें, क्योंकि एक ये भी क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी लोग, क्योंकि अब वो भी प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आपका एक ग्रुप क्लियर हो गया है और आपने पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो ही इतने कम समय में 60 डेज़ में प्रिपरेशन हो सकती है। हालांकि इंटर का ग्रुप 2 और फाइनल का ग्रुप 4 छोटे हैं कोर्स वाइज, तो इनकी प्रिपरेशन आप कम टाइम में भी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस लेकर के सारी अवेलेबल है हमारे पास भी, तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ पर जा कर के आप कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं। बट आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज़ भी देनी पड़ेगी, देन जा कर के जो है वो आप क्लियर कर पाएंगे। बट यस, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के चांसेस बनते हैं कुछ हद तक, पूरे नहीं कहूँगा मैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल, बट कुछ हद तक चांसेस बनते हैं। वहीं किसी ने ग्रुप 2 या ग्रुप 4 कंप्लीट किया और इंटर का ग्रुप 1 या फाइनल का ग्रुप 3 उसका बचा हुआ है, तो चांसेस नहीं बनते। ये ग्रुप्स इतने आसान नहीं है, तो आप 60 डेज़ में इसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई बोल भी रहा है, कोई क्लासेस भी ऐसे ही सेल कर रहा है, तो वो उस झांसे में आप लोग मत आइए, क्योंकि अगर मैं जेन्युइन राय दूँ तो इतने कम टाइम पीरियड में प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने स्टूडेंट्स के डिटेल्स देखी है।
तो इसको आपको टाइम देना चाहिए और नेक्स्ट जून में आपको उस सिचुएशन के अंदर अपीयर करना चाहिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो बात आती है सर जिन्होंने फाइनल का ग्रुप 3 क्लियर कर लिया उन्हें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है वो ग्रुप 4 के लिए जा सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन रिकॉर्डेड मोड में ही जा पाएंगे। अगर आपको ऑफलाइन पसंद है तो ऑफलाइन आप नहीं दे पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। देन आप हमारे जो फाइनल के बैचेस अभी स्टार्ट हो रहे हैं उनको ज्वाइन करिए। ग्रुप 3 के लिए कर रहे हैं और बोथ ग्रुप भी कर रहे हैं। बोथ ग्रुप जो है नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए होंगे और हो सकता है जून के लिए भी हो जाए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसी ने ग्रुप 4 क्लियर कर लिया तो ग्रुप 3 के लिए जाए क्या? नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट जून के लिए ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम टाइम में ग्रुप 3 क्लियर नहीं किया जा सकता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ग्रुप 1 बचा हुआ या ग्रुप 3 बचा हुआ फाइनल का तो वो इतने कम टाइम में नहीं हो सकता, हमको और टाइम अलोकेट करना पड़ेगा इस सिचुएशन के अंदर। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और वहीं सेकंड ग्रुप और ग्रुप 4 जो है हो सकता है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँ बोथ ग्रुप्स जिन्होंने दिए थे, तो फाइनल में अगर किसी ने बोथ ग्रुप दिए और बोथ ग्रुप ही क्लियर नहीं हुए तो देखना होगा कि उनके मार्क्स क्या है। अगर उनके मार्क्स बड़े ही कम हैं तो उन्हें दिसंबर में नहीं देना चाहिए, डायरेक्टली जून में जा कर के जो है उन्हें बोथ ग्रुप देने चाहिए। और मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, मतलब 100 के बिलो आ रहे हैं, 120 तक भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने क्लासेस प्रॉपरली नहीं लिए। तो उनको क्लासेस प्रॉपरली ले करके वापस से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और टेस्ट सीरीज़ भी देनी पड़ेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्लासेस प्रॉपरली नहीं लेते हैं, टेस्ट सीरीज़ नहीं देते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं। देन वो सोचते हैं हम पास हो जाइए, इतना आसान नहीं है। इंस्टीट्यूट की तरफ से साफ इंडिकेशन दिया गया है कि अब जो है वो रिज़ल्ट टाइट ही रहने वाला है, तो आप उम्मीद करिए आगे भी ऐसे ही कुछ रिज़ल्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो आप सरप्राइज़ मत होइएगा कि अगर आपको ऐसा रिज़ल्ट फ्यूचर में भी देखने को मिलता है। तो ये इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लेरिफाई कर दिया गया है। तो क्लासेस रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर रिकॉर्डेड ले रहे हैं तो सीरियसली कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, हमारी टीम से फ़ेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं तो आप जयपुर में आ सकते हैं। यहाँ पर पीजी वगैरह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। तो आई थिंक मैंने ग्रुप 1, ग्रुप 2 बोथ ग्रुप और फाइनल के थर्ड ग्रुप 4 बोथ ग्रुप की सिचुएशन आपको क्लियर कर दी है। इस टाइम पर ओनली इंटर का ग्रुप 2 और फाइनल का ग्रुप 4 रिकॉर्डेड मोड में लेकर के पॉसिबल हो सकता है, और उसमें भी थोड़ा आप 1.25 ऐसी कुछ स्पीड पर आप देखें और ज़्यादा मेहनत करके कंप्लीट कर लें। ग्रुप 1 और ग्रुप 3 के लिए टाइम नहीं बचा है तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। किसी ने बोथ ग्रुप दिए थे और एक ग्रुप में अच्छे नंबर है, दूसरे में बहुत कम है, तो जिसमें अच्छे हैं वो सिंगल ग्रुप आप अपीयर कर सकते हैं, या फिर आप जून में बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे अटैम्प्ट्स लग जाते हैं तो एक रैंक ही ऐसा सहारा है जो इन अटैम्प्ट्स को, ब्लेम को, पाप को धो सकता है, तो इसीलिए वो मैटर करता है वहाँ पर जा कर के। तो ये एक ओवरऑल कंक्लूजन था। अगर मेरे से कुछ पॉइंट मिस हो गया है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।